कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य का भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए ये अब तक की काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब तक क्या हुआ कि बीजेपी में 3 विधायक गए थे, 2 निर्दलीय गए और एक कांग्रेस विधायक गया था। तो कांग्रेस से बीजेपी ने केवल एक विधायक छीना और कांग्रेस ने बीजेपी से एक विधायक ही नहीं बल्कि एक विधायक और एक मिनिस्टर छीन लिया। तो ये रूलिंग पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। दूसरी बात यह है कि यशपाल आर्य एक बड़े दलित फेस हैं उत्तराखंड में, और इसी वजह से वो 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव भी जीता और उनके नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव भी जीते कांग्रेस ने। तो इसलिए भी उनका कांग्रेस में उनकी आमद कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में जो दलित वोट कम से कम 19% माना जाता है और ये वोट शुरू से ही कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बीच में इसमें इरोजन हुआ, ये शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ। तो अब लगता है कि जैसे भी पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री आ गए, इधर हरीश रावत ने कहा कि भाई उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री, दलित चेहरा आना चाहिए भविष्य में। इस वजह से भी लगता है कि ये दलित जो वोट बैंक है अपना खिसका हुआ है उसको वापस लाना चाहते हैं, और इसी कड़ी में यशपाल आर्य का वापस कांग्रेस में आना ये कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और जो बीजेपी जो अब तक हो रहा था कि भाई सब छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं, तो अब ये ऐसा ना हो कि यहाँ से जो रूलिंग पार्टी छोड़ने का सिलसिला, एक तो रूलिंग पार्टी छोड़नी, पहली बात मंत्रालय छोड़ना, और अगर जैसा कि दावा कर रहे थे साहब कि फिर बीजेपी आ रही है, इसका मतलब क्योंकि नेता जो होते हैं, जो सीजन्ड नेता है, उनको मालूम होता है कि हवा किधर चल रही है। यशपाल आर्य पिछले करीब 30-40 सालों से राजनीति में है, उन्हें पता है। यूपी में वो विधायक रहे, उसके बाद जो पहली निर्वाचित विधानसभा के स्पीकर रहे, उसके बाद विजय बहुगुणा मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर हरीश रावत मंत्रिमंडल में भी वो मिनिस्टर रहे। तो उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इसका, और साथ में अपने बेटे को भी लिया है। वो अपना बेटे का अपना तो जो भी हो, बेटे का भविष्य खराब करना कौन चाहता है। इसका मतलब कि उनको भी लगता है कि जो भविष्य में आने वाली जो उसमें सत्ता जो राजनीति है उत्तराखंड की, उसमें कांग्रेस का उदय दोबारा होने वाला है या कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। तो इसलिए भी कहा जा सकता है ये कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए आज का ये जो घटनाक्रम है, यशपाल आर्य का बीजेपी छोड़ना और मंत्रिमंडल छोड़ना, ये काफ़ी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी चलती है उत्तराखंड में। लगभग 60% विधायक हारते रहे हैं। अगर बीजेपी को रहना है, सत्ता के लिए टक्कर लेनी है, आगे आने की सोचनी है, दोबारा आने की सोचनी है, तो कम से कम 30-40 विधायकों के इनको टिकट काटने पड़ेंगे, तब जाके इनकी स्थिति बनती है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30-40 विधायक इनके हारने जा रहे हैं। निश्चित रूप से दे विल लूज देयर इलेक्शंस। उस स्थिति में इनको नए चेहरे लाने पड़ेंगे, और जब नए चेहरे लाएंगे तो पुराने विधायकों को टिकट काटने पड़ेंगे। उस स्थिति में भी काफ़ी रूलिंग पार्टी में काफ़ी भगदड़